वक्फ संशोधन बिल पर सियासत जारी है और सदन के दोनों सदनों से पास हो चुका ये बिल, लेकिन दिल्ली से लेकर बंगाल तक और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बिल के विरोध में मुसलमान सड़कों पर आ गए हैं। उधर ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और जेडीयू में कलह तेज हो गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक आम मुसलमान के दिमाग में वो सब भर दिया गया है जो इस बिल में है ही नहीं, जिसका असर दोनों सदनों से बिल पास होते ही दिख रहा है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन ही नहीं, सियासी नारेबाजी और बगावती तेवर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, जेडीयू में बगावत और राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा गया समय। फिलहाल उम्मीद यानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष के साथ विरोधियों की सियासत इसी के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि काले अध्याय का अंत होने आया तो सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़े कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। सदन से वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले सड़कों पर उतर चुके हैं। दूसरी तरफ AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति के दरबार में गुहार लगा रखे हैं। AIMPLB ने तत्काल राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। AIMPLB नहीं चाहता कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दे, लेकिन मामला सिर्फ विपक्ष और मौलानाओं के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति से गुहार तक सीमित नहीं है। सियासी विरोध NDA में भी उफान मार रहा है। खासकर जेडीयू में तो बगावती सुर बुलंद करने वालों की फहरिस्त लंबी होती दिख रही है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ नीतीश कुमार ने जब खुलकर संसद में मोदी सरकार का साथ दिया तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और बिहार अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव शहनवाज मलिक ने पार्टी के स्टैंड से नाखुश होकर इस्तीफा दे दिया। कासिम अंसारी ने भी जेडीयू से अपना नाता तोड़ लिया। कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। आज बड़ी गुस्सा है लोगों के भीतर। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंक दिया। नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की किए हुए कमाई को इन लोगों ने समाप्त कर दी। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किए हैं। विपक्ष चाहे जितनी राजनीति कर ले, मुस्लिमों को बरगलाने वाले मौलाना चाहे जितनी सियासत कर ले, लेकिन वक्फ संशोधन बिल अब हकीकत है जो राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ कानून बन जाएगा और वक्फ बोर्ड की मनमानी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ बिल पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन विरोधी खेमा के मौलाना भी ये मानने पर मजबूर हैं कि वक्फ बोर्ड के संरक्षण में जमकर घोटाले हुए। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, डिबेट विद अर्नब में किस तरह वक्फ बोर्ड का सच सामने आया। Two very distinguished leaders of Muslim community, मुफ्ती मंसूर ज़ियाई, पूरा भारत इनको जानता है, और सैयद बाबर अशरफ जी जो सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के लखनऊ से लाइव हैं। अशरफ साहब ये बहुत खुलकर आज मुफ्ती मंसूर ज़ियाई कह रहे हैं कि जिन लोगों ने माल खाया, माल खा के बिल्डिंगें बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, वो कौन होते हैं सवाल पूछने के लिए कि वक्फ बोर्ड गरीबों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप खुलकर कह दीजिए इनको। अशरफ साहब आप सुनिए इनकी बात। हाँ बोलिए मुफ्ती साहब जी, बोलिए। नहीं, बाबर अशरफ साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि किन लोगों ने माल खाया है, किन के पास दौलतें हैं, किन्होंने हड़प किया है, किन्होंने 15-15 रुपए के भाड़े पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर के रखी है वक्फ की, जो 15 रुपए के भाड़े पर
15-15 रुपए के भाड़े पर है साहब। मेरे पास 100 से ज्यादा रिकॉर्ड है लैंड के, जिनको 17-17 रुपए 20-20 रुपए के भाड़े पर लेके रखा है, और 15-20 साल से उनके किराए तक नहीं। माय गॉड, लुक एट दैट लैंड, ये तो लैंड स्कैम है। लोगों ने माल हड़प किया। बाबर अशरफ साहब बताएंगे क्या सच्चाई नहीं है कि लोगों ने माल, बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, जमीनों को वक्फ को जमीनों को बेचा है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने मालों को बिल्डरों के हवाले कर दिया? क्या ये सच्चाई नहीं कि हजारों एकड़ जमीनें हमारी बेच दी गई है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, कैसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? धर्म के नाम पर ऐसा हुआ है? ऐसी स्कैम हुई है? बड़ी ईमानदारी से कहा जाएगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिन्हीं ने वक्फ किया है उनका वक्फ में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। मैं समझ नहीं पा रहा। पॉलिटिकल विल से ऐसे लोगों को तवील अरसे से बैठाया गया जिन्हीं ने वक्फ की संपत्तियों को अपनी विल से लोगों को दिया और विल ऑफ द इंडोर को बालाए ताक रख दिया। मेरा सजेशन, मेरा यहाँ पे जो यानी कि मगर इन्होंने कहा, बाबर अशरफ साहब बात को ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना करें, वो सीधी सवाल है, सीधा सवाल है। आप इतने जाने माने व्यक्ति हैं, आप बताइए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने पैसा बहुत बनाया क्या कि नहीं, या ये सब ये धर्म के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी जिन्होंने मैं साफ कहता हूं कि बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मैं कह रहा हूं अशरफ साहब बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कह दी, थैंक यू। और चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से गणेश और लखनऊ से अजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गणेश आपके पास आऊंगी, मनोज तिवारी आपके साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कीजिए और जानिए, क्योंकि वक्फ बिल पास होने के बाद लगातार विरोध और राजनीति हो रही है और सवालों के घेरे में बीजेपी को लिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद। मनोज, जिस तरीके से दोनों सदन से वक्फ बिल पास हो गया, लेकिन विपक्ष का जो विरोध का सुर है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, इसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते। अगर दोनों सदनों से कोई बिल पास हो और उसके बाद भी आप इसका विरोध करते हैं, तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप संसद का विरोध कर रहे हैं, आप सदन का विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, ये संविधान से देश नहीं चलाना चाहते। ये सड़क तंत्र में, लाठी तंत्र में विश्वास करेंगे। और ये मोदी सरकार का समय है, एनडीए सरकार इसको नहीं होने देगी। सड़क तंत्र कहते हैं तो शाहीन बाग याद आ जाता है। ये इनका विश्वास, ये कांग्रेस है, जो आम आदमी पार्टी है, जो ये अपने को एक इंडिया अलायंस कहते हैं, वैसे तो ये भिंडी अलायंस हैं, भिंडी के बिया की तरह छितरा जाते हैं। लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं कि देश के लोगों को भ्रमित करें। आज याद है ना, CAA आएगा तो देश के मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, उनकी नागरिकता छीन लेंगे। आज CAA आए हुए इतना टाइम हो गया, एक कोई मुसलमान की नागरिकता CAA के कारण गई हो तो बताइए। इसलिए मेरे देश के मुसलमान भाइयों से मैं बोलूँगा, सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो इंडी अलायंस है, इन लोगों के भ्रम में बिल्कुल नहीं आना है। गरीब मुसलमान का, अनाथ मुसलमान का, बच्चों का, मुसलमान बच्चों का, यतीमों का जो सब सारा पैसा जो इनकम है वक्फ बोर्ड का, वो अब जाके गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग होगा। आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान के लिए उपयोग होगा। असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो कर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सदन के फ्लोर पे जो कहा है उसको चलाइए अपने रिपब्लिक भारत पर। उन्होंने कहा मेरी 17 प्रॉपर्टी का मेरे पास कागज नहीं है, मैं कैसे करूंगा? तो जब आपके पास कागज ही नहीं है तो फिर आपके पास वो प्रॉपर्टी कैसे है? इस देश में किसी को भी पूछिए, क्या उसके किसी भी प्रॉपर्टी का कागज नहीं होगा उसके बाद प्रॉपर्टी उसकी रहेगी? इसका मतलब प्रॉपर्टी किसी और की है, आपने वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा किया उस पे। सदन के अंदर ओवैसी साहब ने तो बिल भी फाड़ दी थी। फाड़ने को बोले थे, फाड़े नहीं, वो खाली 2 पन्ना अलग किए। अगर वो तो पढ़ते समय कोई भी करता है, हालांकि जुबान से वो बोले कि हम फाड़ रहे हैं, लेकिन फाड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आज
कोई भी बिल फाड़ने की हिमाकत करेगा तो उसको इस देश का संविधान बताने के तैयार है। अच्छा,